जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर मैं छत्तीसगढ़ पुलिस से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन है वो सभी लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरा एल्गी रहता है, एल्गी यानी शैवाल, किसमें रहता है देखते हैं। ताजा जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानी तट में या गर्म जल में। तो सर्वाधिक जो हरा शैवाल है वो ताजा जल में रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है पूछा गया है। पादप की जड़ों में, पादप के पत्तों में, पादप के तनों में या पादप के फलों में। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह पादप के पत्तों में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप के पत्तों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्रहण के दौरान अनाजों में क्षरण को प्रभावित करते हैं। संग्रहण के दौरान कहा गया है, तो कौन सा जो संग्रहण करके अनाज रखे रहते हैं उनको जो क्षरण होता है वो कौन कौन सा प्रभावित करता है ये देखते हैं। पहला दिया है सूक्ष्म जीव, दूसरा है कुतरने वाला जीव, तीसरा है वातावरणीय कारक या चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो अनाज हम संग्रहण करके रखते हैं उसको प्रभावित सूक्ष्म जीव भी करते हैं, कुतरने वाला जीव भी करता है और वातावरणीय कारक भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पौधा जिसमें रेजिन, इमारती लकड़ी एवं पल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन है पहला पाइनस, दूसरा है यूकेलिप्टस, तीसरा है कैरकस और चौथा है डलबर्जिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाइनस। पाइनस का जो पौधा होता है उसमें रेजिन, इमारती लकड़ी और पल्प प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक दुर्घटना में अपनी स्मृति खो देता है, तो निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। एक दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है, तो कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग दुर्घटनाग्रस्त हुआ है पूछा गया है। पहला है डाइएनेफिलॉन, दूसरा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, तीसरा है सेरिबेलम और चौथा है सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिब्रम। जब किसी भी दुर्घटना में स्मृति, जब याददाश्त हम खो देते हैं तो हमारा सेरिब्रम जो है ये प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है बोला गया है। पहला है इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन या चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेट कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा। जो पेट है अमाशय, वो कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन नहीं करता है, तो इन चारों में से कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा पूछा गया है। पहला है टाइलिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है पेप्सिन या चौथा है कोलेगेटनस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन ही जो है, यदि पेट का कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन नहीं करता है तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो कार्य नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा एक पादप हार्मोन है? कौन सा एक पादप हार्मोन है? ये क्या हो जाएगा इसमें काम? ये एक बार और आ गया है क्वेश्चन, फिर भी क्या है होगा इसका आंसर? साइटोकाइनिन। अगला देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है पेनक्रियास या चौथा है थाइमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनक्रियास। मानव शरीर का जो पेनक्रियास ग्रंथि है यह इंसुलिन का स्त्राव करती है। अगला देखते हैं। टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड का कारण है पहला साल्मोनेला टाइफी, दूसरा है स्टेफियोकॉक्स, तीसरा है बैसिलस या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टाइफाइड का कारण होता है वह है साल्मोनेला टाइफी। नाम से ही स्पष्ट है, साल्मोनेला टाइफी के कारण ही टाइफाइड होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। कल फिर मिलते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जिनको भी पुलिस का क्लास लेना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।